नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और खास तौर पर यह समझेंगे कि एआई सेफ्टी का मतलब क्या है और हम सब के लिए, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, आखिरी बार किसी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कब पढ़ा था? शायद कभी नहीं, है ना। हम में से ज्यादातर लोग तो बस आग्री पर क्लिक कर देते हैं और बस। एआई सेफ्टी की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, किसी साइंस फिक्शन फिल्म से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के इसी एक क्लिक से। जब भी एआई की बात होती है तो अक्सर दिमाग में फिल्मों वाले किलर रोबोट्स आते हैं जो दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। पर असलियत में एआई के खतरे वो नहीं हैं। असली खतरे ज्यादा चुपचाप आने वाले और रोजमर्रा के हैं, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, सिस्टम का पक्षपाती फैसले लेना, गलत जानकारी का फैलना और हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल। जैसा कि न्यू अमेरिका के सीनियर फेलो आकाश कपूर कहते हैं कि इससे पहले कि एआई पूरी इंसानियत को खत्म कर दे, हमारे सामने बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। असल में सेफ्टी का मतलब ये देखना है कि कौन इन सिस्टम्स की वजह से पीछे छूट रहा है और किसके साथ भेदभाव हो रहा है। और यहीं पर भारत की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। देखिए, एआई सेफ्टी को लेकर जो ग्लोबल नियम कानून बन रहे हैं ना, वो अक्सर हमारे देश में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी चुनौतियां, हमारी भाषाएं, हमारा समाज सब कुछ बहुत अलग है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर पीके एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, जिसे वो कोड मिक्स्ड कहते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ अलग अलग भाषाएं नहीं बोलते, हम तो एक ही सेंटेंस में हिंदी और इंग्लिश मिला देते हैं। ये एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है। ये मैसेज देखिए, सीन क्या है? वील मीट एट 7 फॉर डिनर। ये हमारे लिए तो एकदम नॉर्मल बात है, पर ज्यादातर एआई मॉडल्स के लिए जो बाहर बने हैं, ये एक पहेली की तरह है। वो हमारे बात करने के इस नेचुरल तरीके को समझ ही नहीं पाते। और बात सिर्फ भाषा की नहीं है। टेक्नोलॉजी जब हमारे समाज में आती है तो वो हमारे सामाजिक ढांचे से टकराती है। जैसे एक कियोस्क कहाँ लगा है ये तय कर सकता है कि किस जाति के लोग उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर हमारी बहुत बड़ी आबादी जो पढ़ लिख नहीं सकती, उनके लिए टेक्स्ट बेस्ड एआई किसी काम का नहीं है। उनके लिए तो आवाज ही सब कुछ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एआई से इतने खतरे हैं तो इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये उन कंपनियों की है जो इसे बना रही हैं, या सरकार की, या फिर हमारी? सच तो ये है कि इसका जवाब कोई एक नहीं है। ये एक साझी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां, नियम बनाने वाली सरकार और हम सब जो इसे इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर हुआ क्या है? जैसा आकाश कपूर कहते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि उन पर कोई नियम कानून नहीं होने चाहिए, और उन्होंने जिम्मेदारी का सारा बोझ हम कंज्यूमर्स पर डाल दिया कि हम खुद ही वो लंबे चौड़े मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और समझें। जरा सोचिए, इसका एक बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? क्या हो अगर 30 पन्नों के कानूनी दस्तावेज की जगह हर एआई टूल पर एक सिंपल सा लेबल लगा हो, जैसे जूस की बोतल पर होता है, जो साफ साफ बताता है कि अंदर क्या है। एक ऐसा लेबल जो आसान भाषा में बताए कि हमारा कौन सा डेटा क्यों इस्तेमाल हो रहा है। एआई के साथ हम आज जिस मोड़ पर खड़े हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 30 सालों का इंटरनेट का इतिहास हमें एआई के भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है, अगर हम सीखना चाहें तो। याद है इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी? एक खुली और आज़ाद जगह की तरह, जहां हर कोई अपनी बात रख सकता था। पर धीरे धीरे कुछ बड़ी कंपनियों ने इस पर कब्जा कर लिया, और आज नतीजा क्या है? चारों तरफ गलत जानकारी, नफरत, और हमारा सारा डेटा कुछ ही लोगों के कंट्रोल में। और यही सबसे ज़रूरी सबक है। एआई के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। अगर आज से 15-20 साल बाद एआई के बारे में भी हम यही बातें कर रहे होंगे तो हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। तो इन सारे खतरों को जानते हुए और इंटरनेट से सबक लेते हुए सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? एक सुरक्षित एआई भविष्य बनाने के लिए हमारे पास सबसे मजबूत टूल क्या है? देखिए, ये बातें सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भविष्य के करियर कैसे होंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि एआई टूल्स में क्या खतरे हो सकते हैं, और बिजनेस चलाने वालों को ये समझना होगा कि भरोसेमंद एआई बनाना ही बिजनेस के लिए फायदेमंद है। तो फिर सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर क्या है? क्या ये कोई बहुत मुश्किल कंप्यूटर कोड है या कोई नया सरकारी कानून? नहीं, सबसे शक्तिशाली सेफ्टी फीचर है एक जागरूक और सवाल करने वाला इंसान। हाँ, सिस्टम्स को पारदर्शी होना चाहिए,
ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन असली ताकत हम सबके हाथ में है, जो आंख बंद करके हर चीज पर यकीन नहीं करते। अगली बार जब कोई एआई टूल इस्तेमाल करें तो 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें, ये कैसे काम करता है, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है।